हमारे पार्टी के सीनियर लीडर पूर्व अध्यक्ष श्री इंदर सेन रेड्डी जी, भारतीय जनता पार्टी तेलंगाना की एवरेडी बैटरी, कहाँ गए जितेंद्र जी? बैठे हैं ना, जितेंद्र रेड्डी जी। एवरेडी बैटरी है, जहां मर्जी भेज दो पार्टी के लिए तैयार रहते हैं। मेरी बड़ी बहन विजय शांति जी, हमारे पार्टी के महामंत्री परमिंदर रेड्डी जी, प्रदीप जी, रविंदर नायक जी, शोभा जी, जया दीदी, यहां जिनके लिए मैं विशेष रूप से यूपी का चुनाव छोड़कर आया हूं, ऐसे युवा तेलंगाना पार्टी के अध्यक्ष, बहुत तेजस्वी ओजस्वी आवाज बालकिशन जी, मेरी बहन, मैं मिला तो पहली बार, लेकिन बहुत नाम इनका मैंने सुना और इनका नाम वैसे भी बहुत महान है। रानी रुद्रम्मा जी, श्रीनिवास जी, प्रेम गांधी जी, आर्या जी, यहां उपस्थित मेरे भाइयों और बहनों, आज की ये सभा केसीआर साहब के लिए एक संदेश दे रही है। तेलंगाना का जब भी भविष्य बनेगा, चाहे वो काकतीय साम्राज्य का समय हो, तो रानी रुद्रम्मा याद आएगी। और अब रानी रुद्रम्मा भाजपा के साथ है, इसलिए भाजपा की विजय यात्रा आज से स्टार्ट होती है। मित्रों, युवकों के मन में बड़े प्रश्न थे। जब तेलंगाना का आंदोलन चला 60 के दशक में, तेलंगाना को न्याय दिलाने के लिए, तेलंगाना के नौजवानों को भविष्य की चिंता करने के लिए, तेलंगाना को आगे बढ़ाने के लिए, तेलंगाना के लोगों को न्याय दिलाने के लिए ये एक लंबा आंदोलन चला। और इस आंदोलन में सबसे ज्यादा काम विद्यार्थियों ने किया, युवाओं ने किया। अपनी कक्षाएं छोड़ दी, अपना परिवार छोड़ दिया, अपना घर बार छोड़ दिया, कईयों को जान देनी पड़ी। उन लोगों का त्याग, उन लोगों की तपस्या, उन लोगों द्वारा किया गया काम 2014 में सत्य हुआ और तेलंगाना एक अलग प्रदेश बना। लेकिन दुर्भाग्य ये रहा कि जिन्होंने आंदोलन चलाया, जिन्होंने अपना जीवन निछावर कर दिया, उसकी बजाय वो लोग सत्ता में आ गए जिन्हें बंगारू तेलंगाना बनाने का मतलब ऐसे लगा कि केसीआर का परिवार बंगारू बन जाए, तो उनको लगता है तेलंगाना बंगारू बन गया। मैं आज इस मंच से पूछता हूं, केसीआर साहेब, आपने पिछली बार कहा था कि परिवारवाद की बात भाजपा मत करे। मैं उनसे पूछना चाहता हूं, केसीआर साहेब, भारतीय जनता पार्टी हमेशा ही लोकतंत्र की पक्षधर रही है। हम कैडर ऑर्गेनाइजेशन हैं। यहां किसी का बेटा बेटी इसलिए सत्ता के ऊपर नहीं पहुंचता कि वो किसी का बेटा या बेटी है। वो पार्टी में एक कार्यकर्ता के नाते नीचे से लेकर ऊपर तक जाता है, तपस्या करता है, तब पार्टी उसको काम देती है। मैं पूछना चाहता हूं, केसीआर साहेब, आपके युवराज और युवरानी, आपका बेटा बेटी आज तेलंगाना की सत्ता चला रहे हैं। 2014 से पहले ये लोग कहां थे?
जब आंदोलन चल रहा था, जब तेलंगाना का युवक, तेलंगाना की युवती, तेलंगाना के स्टूडेंट, तेलंगाना के मजदूर, तेलंगाना के कर्मचारी संघर्ष कर रहे थे, पेन डाउन स्ट्राइक कर रहे थे, सत्ता के खिलाफ संघर्ष कर रहे थे, उनमें से बहुत से लोग आज भारतीय जनता पार्टी के साथ है। ये विजय शांति जी बैठी पूरा जीवन का वो गोल्डन टाइम तेलंगाना आंदोलन के लिए लगा दिया। पर केसीआर साहेब, सत्ता किसके हाथ में है? ये कविता जी किस आंदोलन में, किस जेल में गई थी, बताइए तो सही। ये केटीआर साहेब किस आंदोलन में छात्रों के साथ सत्याग्रह कर रहे थे? आज आपका कुटुंब तेलंगाना को लूटने के लिए एक संगठित ग्रुप बनाकर लगा है। बेटा लगा है, बेटी लगी है, दामाद लगा है, भाई का बेटा लगा है, फलाना का फलाना लगा है। पूरे का पूरा कुटुंब तेलंगाना को लूट रहा है। भारतीय जनता पार्टी तेलंगाना की जनता के साथ हो रहे इस अन्याय को बर्दाश्त नहीं करेगी। आज भी वही कर्मचारी जो कल तक तेलंगाना की आजादी के लिए लड़ रहे थे, आज वो सड़कों पर हैं और आपके खिलाफ लड़ रहे हैं, क्योंकि उनको लगता है कि बंगारू तेलंगाना बनाने के लिए, जो बंगारू तेलंगाना का सपना 1960 के दशक के आंदोलन में लिया था, जो गोल्डन तेलंगाना बनाने का सपना उन छात्रों ने लिया था, जिन्होंने अपना जीवन निछावर किया था, वो सपना आज पूरा होने में सबसे बड़ी रुकावट तेलंगाना के अंदर टीआरएस की, केसीआर की सरकार है। इसलिए अब तेलंगाना का नौजवान, तेलंगाना का विद्यार्थी, तेलंगाना का कर्मचारी, तेलंगाना का एक एक बेटा, एक एक बेटी रानी रुद्रमा बनकर, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता बनकर, बालकृष्ण बनकर आज भाजपा के कारवां में शामिल हुआ है। और ये कारवां रुकेगा नहीं। ये कारवां तब रुकेगा जब बंगारू तेलंगाना के सपने को पूरा करने वाली सरकार तेलंगाना की विधानसभा में पहुंचेगी। हालात क्या बन गए? तेलंगाना के साधनों को लूटा जा रहा है, लूटा जा रहा है। और जब नौजवान निकलते हैं, संजय बंडी जी उनके लिए आंदोलन करते हैं, तो उनकी आवाज बंद करने की कोशिश की जाती है। सांसद के कार्यालय को आयरन कटर से लाकर काटा जाता है, खिड़कियां तोड़ दी जाती है, दफ्तर तोड़ दिया जाता है, और दफ्तर में बैठे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, तेलंगाना के प्रदेश अध्यक्ष संजय बंडी को गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया जाता है। ये तानाशाही है, ये अत्याचार है, ये लोकतंत्र के विरुद्ध है, ये कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ है। देश की सबसे बड़ी पंचायत, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, उस पंचायत का सदस्य, आप उसको एक अपराधी की तरह पकड़ रहे हैं क्योंकि वो तेलंगाना के नौजवानों की आवाज उठा रहा है, तेलंगाना के कर्मचारियों के ऊपर हो रहे अत्याचार के खिलाफ संघर्ष चला रहा है। केसीआर साहेब, आपने तो 14 दिन का रिमांड लिया था। 14 दिन का था ना संजय भाई? 4 दिन में तुम्हारी दीवारें छोटी पड़ गई, संजय बंडी का कद बड़ा हो गया। तेरी जेल की दीवारें संजय बंडी को रोक नहीं पाई, 4 दिन रोक नहीं पाए। अब मैं कहना चाहता हूं केसीआर साहेब, भारतीय जनता पार्टी रुकेगी नहीं। भारतीय जनता पार्टी ना तेलंगाना को झुकने देगी,
ना तेलंगाना के विकास को रुकने देगी। तेलंगाना के गौरव के लिए, तेलंगाना के विकास के लिए, तेलंगाना के नौजवानों के विश्वास के लिए, तेलंगाना के नौजवानों को नौकरियां मिले, रोजगार मिले, उनके हाथ को काम मिले, उनको न्याय मिले, ये लड़ाई हम लड़ते आए हैं, ये लड़ाई लड़ते रहेंगे। और अब तो लड़ाई का आखिरी पड़ाव है। इस पड़ाव में तेरे अत्याचार, केसीआर साहेब, तेरे अत्याचार कम हो या ना हो, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता अब तुम्हारी संगीनों के आगे अपने सीने लेकर खड़ा है, खड़ा है, खड़ा है और तेलंगाना की लड़ाई लड़ता रहेगा। इसलिए मेरी आप सबसे विनती, सभी कार्यकर्ताओं से विनती, अभी जो युवा तेलंगाना पार्टी से भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए हैं, उनसे भी मेरा निवेदन है, ये लड़ाई का आखिरी पड़ाव है। केसीआर साहब को भी समझ आ रहा है। आप उनके पिछले 1 महीने के बयान देखिए। लोग जाकर पत्रकार उनसे पूछते हैं कि ये आंदोलन चल रहा है कर्मचारियों का, आपका इस पर क्या स्टैंड है? जवाब नहीं देते। अब नया काम चुन लिया है। अरे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी पर आजकल वो बयान देते हैं, उनको लग रहा है कि मोदी जी विश्व स्तर के नेता हैं, मैं उनके खिलाफ बोलूंगा, शायद जनता मेरे को सुन ले। केसीआर साहेब, चांद पर थूकोगे तो थूक चांद पर नहीं गिरेगी, तुम्हारे मुंह पर गिरेगी। नरेंद्र मोदी इस देश के करोड़ों लोगों के नेता हैं, गरीबों के मसीहा हैं। आज भी विश्व के अंदर कोई समस्या होती है तो विश्व के बड़े बड़े नेता नरेंद्र मोदी जी को परामर्श लेते हैं। इसलिए केसीआर साहब, यहां दाल गलने वाली नहीं है। ये प्रेस के बंधु जो पूछते हैं ना, उसका जवाब दीजिए। ये आपसे आंदोलन की बात करते हैं, आप केंद्र की बात करते हैं। अरे बताइए तो सही कि आज डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट रुके क्यों हैं? आप बताइए तो सही कि करप्शन कौन कर रहा है? बताइए तो सही कि आपका परिवार कैसे तेलंगाना को लूट रहा है? इन प्रश्नों का उत्तर दिए बिना तेलंगाना की जनता आपको छोड़ने वाली नहीं। और जो तानाशाही करते हैं, उन्होंने बड़े बड़े बुत लगाए हैं, सदाम हुसैन ने भी लगाए थे। तो हमारे राजा बाबू भी ऐसा ही सोच रहे हैं। राजा बाबू जानते हो ना कौन है? कौन है राजा बाबू? अरे यार सुनाई नहीं दिया। कौन है राजा बाबू? कौन है राजा बाबू? ये राजा बाबू जो है ना, इवनिंग पार्टी करते हैं, इवनिंग पार्टी, लेग पैग वाली पार्टी। जब इवनिंग पार्टी करते हैं तो राजा बाबू खुद को सदाम हुसैन समझते हैं। अरे भैया, ये लोकतंत्र है, यहां राजा बाबू, यहां सदाम हुसैन नहीं, नरेंद्र मोदी जी जैसा सुदामा चाहिए, नरेंद्र मोदी जी जैसा सुदामा चाहिए। तो तेलंगाना की जनता पर अत्याचार बंद करिए और ये भारतीय जनता पार्टी की बढ़ती हुई ताकत, ये लोकतंत्र की ताकत है, ये तेलंगाना की आवाज की ताकत है, तेलंगाना के नौजवानों की सोच की ताकत है। आप इसे रोक नहीं सकते। जितना मर्जी अत्याचार कर लीजिए, ये रुकेंगे नहीं। और संजय बंडी जी के नेतृत्व में जो हमारा आंदोलन नौजवानों के लिए, जो आंदोलन यहां के कर्मचारियों के लिए, यहां के लोगों के विकास के लिए शुरू हुआ है, वो आखिर तक हम लड़ेंगे और तेरे अत्याचार भी सहेंगे। भाजपा ना रुकी है, ना झुकी है, ना झुकेगी। धन्यवाद। हमारा राष्ट्रीय महामंत्री जी और हमारा प्रांत का प्रदेश प्रभारी श्री तरुण चुग जी, तेलंगाना में बीजेपी राज लाने के लिए इतना प्रयास कर रहे, वे को हम बहुत बहुत
तेलंगाना जनता से, बीजेपी कार्यकर्ता से फिर एक बार मैं ధన్యవాद कह रहा हूं। ఈ వేదిక పైన ఇంకా ఏపీ జితేందర్